नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये तस्वीरें हैं, ये वीडियो है अमर शहीद बहुजन समाज के बेटा, इस देश का गौरव अमर शहीद शिलाजीत यादव की। टीवी आज आपको नहीं दिखाएगा। आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या है और अमर शिलाजीत यादव शहीद हुए हैं। और इस भीड़ को देखिए, लोग उनको आखिरी सलाम कर रहे हैं। रत्नेश सेफर्ड के वो भतीजे थे और हम सब उनको नमन कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ में वो शहीद हुए हैं। जौनपुर के वीर शिलाजीत यादव की शहादत को सशक्त नमन में भावपूर्ण श्रद्धांजलि। देश की रक्षा प्रतिरक्षा पर विषयों पर सरकार जब रणनीति से ऊपर उठकर सच्चे कदम उठाएगी, तभी वीरों के बलिदान का मान होगा, उनके जीवन की रक्षा होगी। तो ये तमाम तस्वीरें जो हैं उनको शेयर किया है रत्नेश सेफर्ड ने। और सोचिए आप, इस देश में सीमा पर कौन जान देता है? जो जमीन, जो खेत जोतता है, जो गाय पालता है। लेकिन इस देश में जवान के नाम पर राजनीति कौन करता है? सवाल है आज 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर कि क्या पुलवामा में जो शहीद हुए उनकी जांच हुई, दोषी पकड़े गए? क्या गलवान घाटी में जो हमारे जवान शहीद हुए उनकी जांच हुई, दोषी पकड़े गए? खबर आ रही है कि अभी भी चीन अपनी जगह पर अड़ा हुआ है और आयात बढ़ा है। शिलाजीत यादव, सोचिए, शिलाजीत यादव की शहादत को मीडिया ने दिखाया क्या? क्या उनके परिवार की जिम्मेदारी सरकार लेगी क्या? यूपी में एक ब्राह्मण समाज के युवा की इनकाउंटर में मौत हुई थी। उनकी पत्नी को क्लास 1 नौकरी मिली, उनके फैमिली को सेटलमेंट हुआ, घर मिला, नौकरी मिली, अच्छी बात है। हर सरकार को ये करना चाहिए। क्या शिलाजीत यादव के लिए सरकार 5 करोड़ रुपए उनकी पत्नी के लिए क्लास 1 की नौकरी, क्लास 2 की नौकरी, उनके बच्चों की पूरी जिम्मेदारी लेगी? ऐसा होता नहीं है। इस देश में जाति देखकर शमशान घाट भी तय होते हैं और जाति देखकर शहीदों का भी सम्मान होता है। आज मैंने किसी मीडिया चैनल पर ये सब खबरें नहीं देखी, क्योंकि वो शिलाजीत यादव हैं। इस देश में बीएसएफ के एक जवान खराब खाना की शिकायत करता है और उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है, और जब वो गृह मंत्री से मिलता है तब भी उसको अपॉइंट नहीं किया जाता है, क्योंकि वो एक यादव था। वो जब प्रधानमंत्री के खिलाफ पर्ची भरता है तो उसका पर्ची रद्द करवा दिया जाता है। क्या है इस देश की विडंबना? जो जवान हैं, जो किसान हैं, जो शहीद हैं, वो सब मजलूम हैं, गरीब हैं, लाचार हैं, किसानों के बेटे हैं। आपने सुना है कभी जो गाय गोबर गौमूत्र की राजनीति करते हैं, जो बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, जो इस देश में बिजनेसमैन है? सबसे कम, एक बार तो दुष्यंत चौटाला ने यहाँ तक कहा था, मैं नहीं कहता हूँ ये बात, मैं पूरे भारत को अपना भारत मानता हूँ, लेकिन वही दुष्यंत चौटाला जो आज बीजेपी में है, उन्होंने कहा था कि सबसे कम सेना में गुजरात के लोग हैं। ये फैक्ट है कि जितने बैंकिंग फ्रॉड के लोग हैं उसमें गुजरात के लोग शामिल हैं। लेकिन मैं किसी भी तरह के क्षेत्रवाद के खिलाफ हूँ और न मैं इस बात का समर्थन करता हूँ, न मैं दुष्यंत चौटाला की बात का समर्थन करता हूँ। लेकिन मैं इस बात को जानता हूँ कि इस देश में शहीद को भी जाति की नज़रों से देखा जाता है। इस देश में सेना में आप नौकरी, मुझे हज़ारों लोगों से बात होती रहती है, वो बताते हैं कि कैसे वहाँ जीडी लेवल पर तो जातिवाद है ही, और जहाँ जहाँ आरक्षण मिला है पैरामिलिट्री फोर्सेस में, वहाँ बहुजनों की भागीदारी बढ़ी है। इंडियन आर्मी में भी आरक्षण नहीं है तो वहाँ बिल्कुल कम है। लेकिन सबसे ज़्यादा जवान जो हैं वो किसानों के बेटे हैं, जाट समाज के हैं, गुर्जर समाज के हैं, पटेल समाज के हैं, किसान जातियों के हैं। और शिलाजीत यादव उसी कड़ी में थे और इनको पूरा देश नमन करेगा, पूरा बहुजन समाज नमन करे। और देखिए कि किस तरह से उनके तिरंगा में लिपटा उनका सर, किस तरह का जन सैलाब उमड़ा है। और ये नमन है उनको, सलाम है उनको, शहादत को, उनके सैल्यूट है उनको। और एकदम से यंग थे, जवान थे। जौनपुर के गांव इजरी के माटी वीर सपूत श्याम सिंह यादव लिखते हैं, जो बसपा के सांसद हैं, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भारत माँ और सीमा की रक्षा अर्थात आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए जौनपुर के गांव इंजरी की माटी और वीर सपूत श्री शिलाजीत यादव जी की शहादत को सशक्त नमन एवं विनम्र श्रद्धांजलि। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं उनके सुख संपन्न परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मेरी कोशिश है, मैं सरकार से मांग करता हूँ, इस देशवासियों को मांग करनी चाहिए कि जो भी जवान शहीद होता है उसके पूरे परिवार की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। उसके 5 करोड़ का कम से कम कंपनसेशन मिले, उनके परिवार में क्लास 1 की एक नौकरी मिले और उनको बढ़िया से बढ़िया घर, शहर में घर, प्लॉट सब दिया जाए, तब इस देश की सीमा सुरक्षित होगी। क्योंकि हमारे जवान जो हैं उनके नहीं रहेंगे, अगर वो रहते
तो हम उनके परिवार की भी चिंता नहीं करते, वो हमारी सीमा की सुरक्षा करते हैं, पूरा देश उनके लिए परिवार है। अगर वो नहीं है तो हम पूरा देश मिलकर उनके परिवार को नहीं चला सकते हैं। तो हम लोगों को नाच करने का वक्त नहीं है, हम लोग सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। जो जवान इस देश के हर परिवार की सुरक्षा करता है दुश्मनों से, सीमा की सुरक्षा करता है, उसके शहादत के बाद, उसके शहीदी के बाद, उनके शहीदी के बाद, उनके शहादत के बाद, उनकी अमर शहादत के बाद अगर हम पूरा देश मिलकर उनके परिवार को नहीं सुरक्षा दे सकते, उनके ज़िंदगी को बेहतर नहीं कर सकते, तो फिर हमें इन पर गर्व करने का हक नहीं है। तो क्या आ रहा है आप लोग की, उन तमाम जवान जो सीमा पर शहीद होते हैं, ये तमाम जवान जो दिन रात काम करते हैं, जो तमाम मुसीबतों में, बाढ़ हो, फ्लड हो, भूकंप हो, सीमा की रक्षा हो, हर तरह के मुश्किलों में जो देश की रक्षा करते हैं, कभी वो रेत में रहते हैं, कभी वो बर्फ में रहते हैं, कभी वो नॉर्थ ईस्ट रहते हैं, कभी वो कन्याकुमारी रहते हैं, परिवार से दूर, घर परिवार से दूर, और वो जो मैक्सिमम सेक्रीफाइस करते हैं, बाबा साहब ने इसको मैक्सिमम सेक्रीफाइस कहा है, जीवन का सबसे बड़ा त्याग कहा है उन्होंने, मानव समाज का सबसे बड़ा त्याग कहा है बाबा साहब ने। और क्या उनके न रहने पर हम उनके परिवार की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते? आज भी 1 रैंक 1 पेंशन का मामला अटका हुआ है, आज भी सेना में जवानों की तनख्वाह बहुत कम है, सरकार इस पर नहीं बात करती है, सिर्फ जवानों के नाम पर राजनीति होती है जो खत्म होनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश का जो 10% एलीट तबका है, उसके बच्चे सेना में जवान नहीं हैं। किसान, मजदूर, कामगार जो किसान हैं, उसी का बेटा जवान है और वही सेना में शहीद हो रहा है। उनकी पूरी देखभाल हम लोग की नैतिक जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। जो शिलाजीत यादव शहीद हुए हैं उनको हम लोग सैल्यूट करते हैं, नमन करते हैं, पूरी नेशनल दस्तक की टीम की तरफ से नमन करते हैं, पूरा बहुजन समाज उनको नमन करता है। हमें यहाँ पर नाज है, हमें यहाँ पर फ़क्र है, और हम आपके हमेशा से आभारी रहेंगे कि आपने हमारी रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। लेकिन हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, इस सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि हम आपके परिवार की पूरी जिम्मेदारी उठाएं। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।